गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। बहुत लंबे टाइम से मैं किसी वीडियो की तरफ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण है कुछ पर्सनल वर्क में बिजी होना। और अभी एक इन्फॉर्मेशन, बच्चों ने बहुत सारे कॉल्स वगैरह कर दिए। हालांकि मेरा जो नंबर है वो अभी ऑफ है और कारण मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ समय तक मैं अपने पर्सनल वर्क में, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बिजी रहूंगा, उसकी वजह से डिस्कशन नहीं हो पाएगा। बट एक इम्पोर्टेंट बात थी जो डिलीवर करनी थी। एक नई रिक्रूटमेंट जो हाईकोर्ट है उसने अभी निकाली है और उसका जो पूरा ब्यौरा है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन सा पद है, क्या योग्यता होगी, कितनी सैलरी होगी, कब इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, लगभग कब तक एग्जाम हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नई भर्ती कौन सी आई है, अगर मैं बात करूं, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट में एक शब्द सुना होगा आपने, सूचना सहायक, जिसे आप इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट बोलते हैं, उसी तरह से जो हाई कोर्ट है उसने भी अपने कोर्ट्स के लिए सिस्टम असिस्टेंट की एक पोस्ट जो है उसका एक नोटिफिकेशन निकाला है। और ये 2018 से इसके लिए प्लानिंग चल रही थी और फिलहाल अब ये जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हुई है। और इस पूरी चर्चा में हम एक एक बात को डिटेल से देखेंगे ताकि आपको कोई अलग सी वीडियो इसके लिए नहीं देखना पड़े। इस एक ही वीडियो में पूरा डिस्कशन हम लेने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके मन में ऐसे प्रश्न चल रहे हैं कि सर जो हाईकोर्ट के पहले से जो बच्चे आईडीसी के हैं उनके साथ क्या हो रहा है, डीएलएसए की पोस्टिंग क्यों नहीं हुई है। तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, मुझे कुछ समय दीजिए। अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बात नहीं हो पाई है, कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो कुछ समय बाद में जैसे ही मैं अभी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा और बहुत डिटेल के साथ साझा करूंगा। फिलहाल अभी मेरे पास उस रिगार्डिंग मैंने किसी से कोई बात नहीं की है, कोई डिस्कशन नहीं किया है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। आप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे, उनको क्या करना है, कैसे करना है, मैं हर बात बहुत डिटेल से बताऊंगा। और ऐसे बच्चे जो बहुत डेडिकेटली प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए सेपरेटली विनर चॉइस का बैच जो है वो भी स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है, तो जो पोस्ट है उसका नाम है सिस्टम असिस्टेंट। पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है सिस्टम असिस्टेंट, ठीक है। तो सिस्टम असिस्टेंट प्रतियोगी परीक्षा 2023, ये तो हो गई पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे होगा, ग्रेड पे कितना होगा, L8। L8 का मतलब क्या होता है सर, L8 का मतलब होता है 2800 ग्रेड पे होगा, 2800 ग्रेड पे होगा। और इसका मतलब आप बराबर होंगे किसके, आईए के बराबर होंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो आईए की पोस्ट है उसी के इक्विवेलेंट ये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। और इसकी चर्चा 2016-18 में काफी मोमेंटम ऐसा बना था कि ये विज्ञप्ति आएगी, बट उस समय नहीं आ पाई। और फाइनली अभी आपके सामने ये पोस्ट है जिसे हम कहते हैं सिस्टम असिस्टेंट। टेक्निकली पूरा वर्क करना है, ठीक है, पूरा का पूरा वर्क जो है वो टेक्निकल लेवल पर देखना है। 18,500 जो है वो प्रोबेशन टाइम में मिलेंगे। उसके बाद बेसिक जो है वो 36,300 से 83,500 इसका जो बेसिक है वो होगा। बात करते हैं एक एक बिंदु पर, जो जो काम की बातें उन्हें हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पोस्ट कितनी है, तो अगर आप पोस्ट देखते हैं 230 टोटल पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और जो जनरल है उसकी 85 है, ईडब्ल्यूएस की 23 है, एससी की 36 है, एसटी की 27 है, ओबीसी की 48 पोस्ट है और एमबीसी की 11 पोस्ट है। तो ये हो गया पोस्ट का जो पूरा का पूरा ब्यौरा है, क्लासिफिकेशन है, कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। और आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका डिटेल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद में इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी तो कुछ समय बाद जो है मैं आप सभी के साथ कंप्लीटली कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। कुछ समय बाद जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा मैं कंप्लीटली आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हमेशा आपको पहले मिलती है, जो आगे भी होगा हमेशा आपको पहले मिलेगी, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु आरक्षण वाली बात है। आरक्षण के लिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। काम की जो बात है ना वो अपन देख लेते हैं। काम की बात क्या है, काम की बात आती है हमारे पास कि भाई जो योग्यता है वो क्या होगी। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है योग्यता क्या होगी। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें, ध्यान से क्वालिफिकेशन वाले कॉलम को ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशन है बीई,
बैचलर ऑफ इंजीनियर, ठीक है, आप इसे वर्तमान में बीटेक बोल देते हैं, ठीक है। और इधर आ गया बीएससी, बीएससी किसमें भाई, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, बीएससी किसमें, कंप्यूटर साइंस में, और इक्विवेलेंट डिग्री। और यहाँ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, यहाँ इक्विवेलेंट का मतलब है भाई बीसीए। अगर आप में से किसी ने बीसीए कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। किससे, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश हो, ये तो आप पहले से जानते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास बीसीए भी नहीं है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी नहीं है, और आपके जो बीई बीटेक है वो भी कंप्यूटर साइंस में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट है और साथ में आपके पास क्या है, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट है और साथ में क्या है आपके पास पीजीडीसीए, और क्या है आपके पास पीजीडीसीए, तो उस कंडीशन में भी आप एलिजिबल है। अगर पीजीडीसीए नहीं है तो क्या होना चाहिए, ए लेवल का कोर्स होना चाहिए, ठीक है, ए लेवल का कोर्स होना चाहिए। ए लेवल फ्रॉम दी, सीधा सीधा बात बोलूं तो ये डोएक सोसाइटी करवाता है। डोएक का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस। जो डोएक सोसाइटी है उससे आपका ए लेवल होना चाहिए, या पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, जो कि 3 साल का होता है लगभग, ठीक है। और उसके बाद में 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सीधी सीधी बात, निचोड़ क्या है, निचोड़ बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से, या बैचलर कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद में अगर ये नहीं है तो सीधी सीधी बात है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ किसी को भी जोड़ दीजिए, या तो पीजीडीसी हो या डोएक सोसाइटी का ए लेवल हो, ठीक है, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक 3 ईयर का विद ग्रेजुएशन 3 ईयर का, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है हमारे पास में, अगला जो बिंदु आता है वो आता है हमारे पास में फिजिकल फिटनेस, तो ये काम की बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है एज। एज की बात अगर बात करें तो 18 ईयर्स जिसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 18 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 40 ईयर तक जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग 1/1/2015 एंड द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस टाइम आप 1/1/2025 तक अगर इस कैटेगरी में अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, मान लीजिए सर अभी जो चल रहा है वो 23 चल रहा है, ठीक है, अगला पूरा 1 साल ले लीजिए, आप अगली साल में, अभी 18 के नहीं है बट अगली साल में एंड तक 18 के हो जाएंगे तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इवन अगर आप 1/1/2025 तक भी 18 के हो जाएंगे तो आप एलिजिबल है। उल्टा भी कर लीजिए, 40 साल, अभी आप 40 के नहीं है बट अगर आप 1/1/2025 तक 40 के नहीं होते तब तक आप इसमें क्या है, एलिजिबल है। तो ये कैटेगरी, वैसे ये लोवेस्ट जो हमारा एज क्राइटेरिया होता है उसके लिए ये लिखा होता है दिनांक, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी डीओबी है आपकी उससे चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी चीजें हैं, अगर इसके अलावा, जैसे मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसके अलावा अगर वो आपके कोई डाउट रहता है तो मैं फिर से एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन जो है उनके डिस्कशन ले लूंगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास जो आता है महत्वपूर्ण, वो है आपका कि एग्जाम का बिहेवियर क्या होगा, स्कीम क्या होगा, ठीक है। एग्जाम का बिहेवियर और स्कीम क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जाम का स्कीम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये देखिए परीक्षा की स्कीम, ठीक है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस भी साथ में दिया हुआ है, स्कीम क्या है वो दिया हुआ है। अगर स्कीम की बात करें तो सेक्शन ए आपका होगा रिटन टेस्ट। एक्चुअली इसमें क्या है कि 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। 3 सेक्शन कौन से, पहले रिटन होगा, रिटन के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। 3 पार्ट इसमें बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, अगर रिटन टेस्ट की बात करें, द रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, इसमें एक पेपर होगा जो कि कितने का होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच कंप्राइजेस ऑफ। तो यहां पर 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो है उसमें एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। सीधा सीधा बात हो गया कि जो सेक्शन ए है वो 100 मार्क्स का है, क्वेश्चन 100 और मार्क्स भी कितने, 100। पार्ट कौन से होंगे, अगर पार्ट की बात करें तो यहां पर पार्ट होगा कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, ठीक है, यानी कि जीके। और यहां पर देखो एम्फेसाइज किया जा रहा है इंग्लिश को, इसका मतलब लगभग अगर मैं कैटेगराइज करूं तो यहां पर 10-10 नंबर के कैलकुलेशन होंगे, 10 नंबर का जीके होगा और 10 नंबर डेडिकेटली इंग्लिश का होगा, ठीक है।
और इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज मेंशन कर दी है, कंप्यूटर जो है वो 80% कंप्यूटर होगा, 80% कंप्यूटर, 10% जीके और 10% आपके जो है वो इंग्लिश होगा। और विनर चॉइस बहुत जल्दी इसके जो बैचेज है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, लगभग जनवरी 10 से इसकी जो बैचेज है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नियर आपके 80 सीट्स जो है इस बैच में अवेलेबल होंगे और प्योरली गारंटेड बैच होगा। लगभग 10 to 12 आवर्स जो है डेडिकेटली इस पे काम किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि, अब अगर बात करें सबसे पहले कि भाई ये जो डेडिकेटली मार्क्स है 80 और 20, अब इसमें मिनिमम मार्क्स कितने हैं? अगर आपको नेक्स्ट फेज में टाइपिंग वाले फेज में जाना है तो कम से कम SC ST के लिए 40 और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 45 मार्क्स मिनिमम चाहिए। कितने टाइम का होगा? 2 घंटे का होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के ऐसा प्रश्न आएगा दिमाग में कि सर क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी क्या? ठीक है, तो मैं पहले ही बता देना चाहूंगा, हाई कोर्ट बोले तो नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, हाई कोर्ट बोले तो नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, एक वीडियो देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी, जितने डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, A part and B part have 80 to 20 multiple choice questions respectively bearing 1 each marks. Written test will be conducted through OMR sheet. OMR sheet पे conduct होगा. There will no negative marking for wrong answer in the written test. Negative marking नहीं है, minus marking नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट शैल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। लेकिन जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं ये फाइनल सिलेक्शन के टाइम इनको काउंट किया जाएगा। अब इसका जो सिलेबस क्या है, देखो वैसे सिलेबस की बात मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, डिटेल सिलेबस जो है उसका मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। क्या डिटेल सिलेबस होगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, अगर कोचिंग प्रीफर करे तो कहां से करे, कैसे करे, इन सभी बिंदुओं पर अलग से डिस्कशन करूंगा। अभी मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, कंप्यूटर नॉलेज जो है इसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, विंडोज ऑफ जो आपका पूरा का पूरा इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण होगा इधर वो होगा लाइनक्स, क्योंकि पूरा काम इसी पे करना होता है सिस्टम असिस्टेंट को, ठीक है। उसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें DBMS, आप ये यूं कह लीजिए पूरा का पूरा MS ऑफिस, इसमें पूरा का पूरा क्या आ जाता है, MS ऑफिस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड वेब डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पर टोटल G7 आपके टॉपिक्स है, और 7 टॉपिक्स में से लगभग जो एवरेज है वो एक टॉपिक में से 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज रहेगा, ठीक है। 7 टॉपिक्स है टोटल, 10 से 12 क्वेश्चन का एक एवरेज आपके सामने आने वाला है। दूसरा पार्ट जो है वो जीके का पार्ट है। जीके के पार्ट में करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। और इंग्लिश वाला जो पार्ट है, मैंने कहा था लगभग 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इंग्लिश के आएंगे। इंग्लिश में क्या आएगा, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा। सीधा सीधा जो LDC वाला सिलेबस है वही सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, कोई चेंज नहीं है, डिट्टो सिलेबस उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव, वर्ड्स रॉन्गली यूज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्सेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आप जानते हो, अच्छे से जानते हो कि अगर आप मेरे साथ इंग्लिश में मेरे साथ में डील कर रहे हैं, मेरे साथ में आप चीजें काम कर रहे हैं, तो पीछे LDC के पेपर में आपने पहले भी रिजल्ट देख रखा है। हमारे जो 9000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस बैच है उसका रिजल्ट भी आपने देख रखा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत हाई स्कोर करके अभी आराम से वो अपनी जॉब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन B जो है वो आपके राइटिंग टेस्ट होगा, जिसे अपन टाइपिंग टेस्ट बोल देते हैं। किस पे, ये कितने का है, ये 80 मार्क्स का। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स दिखते ही तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पर सीधी सीधी कैलकुलेशन हो गई कि 100 नंबर का तो क्या है आपके रिटर्न है। अब 100 नंबर के रिटर्न के बाद में भाई 80 नंबर की क्या है, टाइपिंग वाला और जो टेस्ट है वो है। इसमें यहाँ पे आपके क्या होगा, यहाँ पर आपके होगा पेपर फर्स्ट तो स्पीड टेस्ट, जिसमें 5 मिनट की हिंदी, 5 मिनट की इंग्लिश, ठीक है, वही सिनेरियो रहेगा। 22.5 वाला पेपर सेकंड, ये जैसे LDC में होता है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ये 20 मिनट का होगा। लैंग्वेज जो है आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल चलता है ये, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स 50
और SC ST और ये मिनिमम कैंडिडेट्स के लिए जो मार्क्स है वो है 22.5। तो ये बिल्कुल डिट्टो मान लीजिए आप LDC का। किसका डिट्टो मान लीजिए? LDC का। LDC में रिटर्न में क्या होते हैं कि LDC में जो बिहेवियर है वो 300 मार्क्स 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का कैलकुलेशन काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है बिहेवियर। यहाँ पर आप कह देते हो कि 100 नंबर जो है वो तो रिटर्न के है और 100 नंबर आपके टाइपिंग के ना, 80 नंबर टाइपिंग के यहाँ पर, ठीक है। 25 25 50, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 नंबर का पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ 80 मार्क्स है, बट अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 25 25 ये 50 हो गए और ये भी क्या हो गए 50 हो गए। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको आगे ठीक कर दिया जाएगा। इसको लेकर आप चिंतित ना हो कि सर यहाँ पे तो पूरे जो है नंबर अगर आप देख रहे हैं तो इधर 25 25 ये 50 हो गए सर, ये 50 ये तो 100 हो गए सर, जबकि आप ऊपर क्या लिख रहे हो, जबकि ऊपर आपके लिखा हुआ है, ऊपर तो 80 मार्क्स लिखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसको ठीक कर दिया जाएगा, इसको लेकर आप चिंतित ना हो, ठीक है। आगे जाकर कोई आपको ये गलती बताएगा आप पहले से पता रखें, क्योंकि इसमें 20 नंबर का जो है ना वो इंटरव्यू है। इसमें 20 नंबर का क्या है, इंटरव्यू, इसलिए यहाँ पर 80 नंबर जो है यहाँ पर 80% इसका निकाल लिया जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर होगा। और जो कृतिदेव फॉन्ट है आपका कृतिदेव रहेगा, जिस तरह से हमेशा रहता है, ठीक है। 8000 की डिप्रेशन, इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे। सेक्शन सी है वो कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। ये क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो है उसमें क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू में आपका जो भी रिटन टेस्ट हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स, और उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी वो डेडिकेटली आपसे प्रैक्टिकल करवा के देख सकते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या होगा इस बारे में मैं बहुत डिटेल से चर्चा करूंगा। डेडिकेटली एक वीडियो सिर्फ इंटरव्यू के लिए बनाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, और जब एग्जाम पास में होगा तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यहां पर क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ दी वैकेंसी। जो 3 टाइम टोटल नंबर है वैकेंसी का, उसको यहां पर बुलाया जाएगा। किसके लिए, जो आपके सेक्शन सी है पर्सनल इंटरव्यू वाला, उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फाइनल रिजल्ट जो होगा वो टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट, टाइप टेस्ट एंड कंप्यूटर एंड इंटरव्यू। इसका मतलब तीनों सेक्शन जो है उनको मिलाकर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में ये तीनों चीजें होगी, टाइपिंग टेस्ट भी होगा और आपका रिटन टेस्ट भी होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें फॉर्म भरने की जो तिथि है उसकी बात करें तो फॉर्म आपका स्टार्ट होता है 4/1/2024 से, ठीक है। और जो एंड होगा वो होगा 3/2/2024। तो 4/1 का मतलब हो गया 4 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और कब तक भर सकते हैं, तो आप 3 फरवरी तक इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा कब होगी, फिलहाल अभी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको टाइम दे मुझे इस बारे में, ठीक है। हवाई बातें मैं कर सकता हूं, जैसे जनरली आप सुनते हैं, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूंगा हवाई वाली। एग्जैक्टली टाइम क्या होगा, परीक्षा कब करवाई जाएगी, इस बारे में मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है, कि परीक्षा कब कंडक्ट होगी। और इवन मैं आपको शायद डेट भी बता दूंगा कि इस डेट को जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। लंबे टाइम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ये सारी बातें अच्छे से पता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो ऑलमोस्ट काम हो गया है। यहाँ पर परीक्षा का स्थान, माह और दिनांक, तो ये सारी जो चीजें हैं ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, आगे जब क्लियर होगा तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन ने कर ली कवर, और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो सिलेबस है उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, इंटरव्यू का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रहता है तो आप मुझे फोन करने का अभी तो फिलहाल ट्राई ना करें, ठीक है, कुछ समय के लिए आप सीधा सीधा इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जब भी मैं फ्री होऊंगा इन कमेंट्स के जो भी आपने क्वेश्चन रखे हैं कमेंट्स में, उन सभी के वीडियो के रूप में उन सभी के जो डिस्कशन है वो मैं लेके आपके साथ अवेलेबल हो जाऊंगा जब भी मुझे समय मिलेगा, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और ऐसे बच्चे जो DLSA का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे बच्चे जो, जैसा कि बच्चों से मुझे सुनने को मिला है कि हाई कोर्ट में जो चल रहा है अभी SLP के बाद में जो केसेस है उसमें स्टे आया है, तो इस तरह के जितने भी विचार है फिलहाल मैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कारण मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा
सोशल लाइफ से भी प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से दूर हूं, और जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं आपके साथ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो साझा करूंगा, और इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी जो कम्युनिटी पोस्ट है, जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप कनेक्ट हो जाइए, वहां पर आपको इससे जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी, और जो बैचेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी बहुत जल्दी। तो सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि जो आईटी से जुड़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने पीजीडीसीए कर रखा है या कंप्यूटर से जुड़े हुए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सभी ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि आज से ही आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स है वो आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा। सभी को थैंक्स अ लॉट।